नमस्कार दोस्तों, मैं सविता एक बार फिर से अपने चैनल पर आज आई हूँ आपको कहानी सुनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, मेरी सबसे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग मेरी कहानी को प्यार दे रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी कहानियों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और ये कहानियाँ अपने दोस्तों और फैमिली तक भी ज़रूर पहुँचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी आज की कहानी। दोस्तों, ये जो हमारी कहानी है ना, ये दो पात्रों के ही आसपास घूमती है, मीन्स दो कैरेक्टर। इसमें जो दो कैरेक्टर हैं वो है सुनील और उनकी पत्नी गीता। जो सुनील जी थे ये एक सरकारी अफसर थे, मतलब एक सरकारी ऑफिस में काम करते थे, और जो गीता थी ना, इन्हीं के साथ उसी ऑफिस में काम करती थी। दोनों का आपस में शुरू में बातचीत हुई, एक दूसरे से उठना बैठना हुआ था, मिलना हुआ, और कुछ ही समय पश्चात ये एक दूसरे को ना ऐसे पसंद करने लगे कि इन दोनों को लगा कि इन दोनों को अपने आगे एक दूसरे के अंदर ना लाइफ पार्टनर दिखने लगे कि हम दोनों शादी कर सकते हैं। तो कुछ दिनों बाद इन दोनों ने शादी का मन बना लिया। लेकिन जो सुनील था ना, उसने गीता को बोला कि तुम्हारी और मेरी कास्ट अलग है। आज वैसे माना ये बात ज़्यादा आजकल कोई मानता नहीं है, लेकिन जो मेरे मम्मी पापा है ना, वो लोग इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो गीता ने कहा फिर अब हम क्या करें, मैं तो तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। तो सुनील ने कहा यार रह तो मैं भी नहीं सकता, तो ऐसा करते हैं हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और किसी दिन कुछ अच्छी सी वो देख के ना मैं माँ के साथ बात करूँगा, और मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती क्योंकि मैं इकलौता लड़का जो हूँ। तो गीता हंसने लगी, कहती अच्छा इस चीज़ का फ़ायदा उठाओगे? तो उसने कहा बिल्कुल उठाऊँगा। तो उन दोनों ने क्या किया, कोर्ट मैरिज कर ली। 2-4 दिन बाद सुनील ने अपनी माँ को फ़ोन किया, तो उसकी माँ ने बात करी, कहा बेटा कैसे हो? तो सुनील ने कहा माँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हालांकि इसने अपनी माँ के पास गीता का जिक्र कई बार किया था, लेकिन ये चीज़ नहीं बताई थी कि ये इतना इंटरेस्टेड है कि दोनों शादी कर लेंगे। तो जब इसने अपनी मम्मी को ये बात बताई तो पहले तो इसकी माँ थोड़ी सी दुखी हुई, परेशान हुई, लेकिन फ़ोन पे उनको लगा कि इकलौता लड़का है, और जब इसने अब अपने लिए लड़की पसंद कर ही ली है तो हमारे ना चाहने या चाहने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तेरे बाबूजी को मैं मना लूँगी, तो ऐसा कर 2 दिन बाद ना तू घर आ जा, और मेरे को बहू को देखना है, बहू से गाँव वालों को मिलवाना है, बहुत सारे मेरे को रीति रिवाज करने हैं। तो सुनील ने कहा चलो ठीक है माँ। तो इन लोगों ने क्या किया, जाने की तैयारी की। दोस्तों, जो इनका ये गाँव है ना, ये राजस्थान के पास है, मतलब तो थोड़ा सा वैसे तो गांव में अमीर लोग अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो मेन सड़क जाती है ना गांव के बाहर से निकल के घर तक, वो थोड़ी टूटी फूटी सी थी। इन लोगों ने पहले का सफ़र तो अपना गाड़ी से स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी एक जगह पे आके ना उस गाड़ी वाले भैया ने रोक दी, कहा सर इससे आगे तो सड़क टूटी हुई है, तो मैं तो नहीं जा पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, मुझे पता है आगे घर तक तो थोड़ा ही रास्ता है, 15-20 मिनट का है, हम दोनों पैदल ही निकल लेंगे। सामान इन लोगों के पास था नहीं, क्योंकि इनको तो जल्दी घर से वापस आना था। तो ऐसा ही हुआ। तो इनको दोस्तों चलते चलते ना शाम के 7-7:30 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था। इन दोनों ने जैसे चलना शुरू करा ना वहाँ से धीरे धीरे, तो एक चौराहा पड़ता था इनके घर से सुनील के गली तक, एक बीच में एक चौराहा था, बहुत बड़ा चौराहा था मतलब। तो उस चौराहे पे जैसे लोग गुजर रहे थे ना, सुनील की नज़र पड़ी नीचे एक मिट्टी की बहुत बड़े बर्तन में ना सिंदूर, फल फूल, फ्रूट, एक मतलब कह सकते हैं जैसे टोला टोटका बोल देते हैं ना गांव वाली भाषा में, वो चीज़ें रखी हुई थी, और एक फूलों का बहुत बड़ा सुंदर प्लास्टिक वाला गजरा भी रखा हुआ था। तो जैसे ही वहाँ से है ना इसकी वाइफ ने क्रॉस कर ली थी ना, सुनील ने उसको हाथ पकड़ा, उसको पीछे की तरफ खींचा। तो गीता को गुस्सा आया, कहती तुम पागल हो, क्या कर रहे हो ये? अगर अब मैं गिर जाती, मेरी पकड़ ना बन पाती। उसने कहा अरे पागल, तू गिरती तो अलग, तू देख कहाँ चल रही थी, क्या चीज़ है? कहती अरे हाँ ये क्या है, ये फूल मिठाई क्या रखा है? कहता कुछ नहीं, गांव में ये सब चलता रहता है, तुम पहली बार गांव में आई, तुम्हें बाद में बताऊंगा। कहती अच्छा। कहती ये है क्या? सुनील ने दोस्तों बहुत बड़ी गलती करी। अगर वो उसको बता देता ना कि ये चीज़ें कितनी घटिया और नेगेटिविटी से भरी हैं, तो वो ना होता जो बाद में गीता के साथ हुआ। तो गीता ने कहा अच्छा चलो होगा कुछ। जैसे गीता दोस्तों पीछे पीछे चल रही थी ना सुनील के, उसको ना वो गजरा बड़ा अच्छा लगा, और या कोई जो भूत प्रेत वाली चीज़ें होती हैं ना, जादू टोने की अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, तो उसने अट्रैक्ट किया। गीता ने ना चुप सिक्के से वो गजरा उठाया और अपने छोटे से ना मेकअप वाले बैग में डाल दिया उसको, भी घर जाके लगाऊंगी तैयार होके। तो चले गए। तो आगे जाकर
इनको तो ये आशा थी कि घर पे बड़े सारे मेहमान वेट कर रहे होंगे, गांव वाले आएंगे बहू से मिलने, भाई ठाकुरों की बहू थी आखिर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। उस दिन पता है क्या था? उस दिन था चंद्र ग्रहण, और बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण था। तो गांव वाले तो इन चीज़ों को बड़ा मानते हैं कि रात में बाहर ही निकलना या रात में कुछ खाना नहीं खाना चंद्र ग्रहण के दौरान, बहुत सारी चीज़ें थी। आजकल तो मॉडर्न लोग भी मानने लग गए हैं। तो जैसे ही बहू ने एंट्री करी, उसकी एंट्री करने से पहले माँ ने आरती ली, अलता लगाया पाँव में, बड़े अच्छे से रीति रिवाज हुए। बहू ने अपनी अंदर एंट्री करी, बहू बड़ी पसंद आई। वैसे भी गीता देखने में बहुत सुंदर थी। बहू को देख के सब लोग बड़े खुश हुए, नौकर वगैरह सब सबने खाना वाना खाया, बातें बातें की। 11 साढ़े 11 तक ये लोग बातें करते रहे, फिर अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब उसकी सुनील की पत्नी को ना ऐसा लगा गीता को कि जैसे कोई बहुत जोर जोर से उसके कान के पास आके चीख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। भाई शहर की पढ़ी लिखी बंदी थी, उसने कहाँ यकीन करना था। भाई ये या तो माइग्रेन है, बट माइग्रेन में कोई मेरे कान में चीखेगा क्यों? उससे कुछ हुआ नहीं। वो बाथरूम गई और आकर दोबारा सो गई। थोड़ी उसकी आंख लगी, 1-1:30 बजे के करीब फिर यही स्टार्ट हो गया। ऐसी चीखें आ रही है उसके कान में और उल्टा सीधा कुछ हो रहा है। और वो शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, अच्छा नहीं लग रहा था उसे। तो वो दोबारा से फिर सो गई। ऐसे करते कराते सुबह के 5:30 हो गए। सुनील बड़े प्यार से उसके पास आया गीता के। उसे लग रहा था भी चलो गीता इतनी सुंदर इतनी प्यारी है, लोगों में मेरी वाह वाह हुई, मेरी माँ ने कहा कि बड़ी सुंदर, तो बड़ा खुश था। जैसे ही उसने गीता के माथे पे हाथ रखा ना, उसका माथा ना तवे की तरह गर्म था। वो डर गया, इसे बुखार कैसे हो गया। उसे लगा ये शहर की है, कोमल सी है, कल मैंने इसको सफ़र कराया, लगता है बेचारी थक गई। बाहर आया, माँ बाहर तुलसी की पूजा कर रही थी। उन्होंने कहा बेटा मुझे तो लग रहा था तुम लोग 8-9 बजे से पहले नहीं उठोगे, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तो फिर सुनील ने कहा माँ वो सब तो ठीक है, तुम देखो जरा कि गीता की तबीयत ठीक नहीं लग रही। माँ बेचारी फटाफट अंदर आई, डर गई, देखे गीता के तो बहुत तेज बुखार। उसने कहा तू टेंशन मत ले, मैं भी है ना डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ, अपने डॉक्टर साहब जो है आएंगे, देखेंगे, दवाई दे देंगे। कहा ठीक है माँ। 8-9 बजे कहाँ औरतों वाला ने आना था, वो लोगों को तो कैंसिल कर दिया गया क्योंकि बहू की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने नब्ज चेक करी, बड़े खुश हुए, खुशी से बाहर आए। कहा बड़े ठाकुर साहब ऐसी बात है, पार्टी की तैयारी करो, मिठाई विठाई खिलाओ। कहा है डॉक्टर साहब बहू बीमार हो रही है, आप पार्टी की बातें कर रहे हो? कहा वो तो ठीक है, दादाजी बनने वाले हो आप, बहू के पाँव भारी हैं। बस ठाकुर साहब खुशी के मारे बावले, और उधर ही ठकुरायन जी भी बड़ी खुश। ये सब हुआ, सुनील भी खुशी था। लेकिन बेचारी अंदर जो गीता बैठी थी ना, वो देख तो रही थी सब लोग बड़े खुश हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वही चीज़ हो रही थी कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, रात को इतना अजीबोगरीब क्यों हुआ। दिन में सारी औरतें आई, उन सबको पता चला ये माँ बनने वाली, घर में खुशी की बात है, बड़े खुश सब लोग। एक तरह से त्योहार से का माहौल था। तो जब चुपचाप बैठी थी ना गीता, तो सास ने आके बोला उसके पास जाके कि बेटा बात क्या है, तू इतनी उदास उदास सी क्यों है, कुछ बोल भी नहीं, तूने ढंग से खाया भी नहीं। तो उसने कहा मम्मी जी आपको एक बात बताऊँ। कहती हाँ बेटा मैं तेरी माँ जैसी हूँ, मुझे सारी बात बता सकती है। तो बेचारी ने ना, ये तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोते रोते सारी बात बताई, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। बेचारी ठकुरायन जी कहाँ खुश थी, कहाँ उनकी खुशी एकदम गम में बदल गई। वो समझ चुकी थी, उनके दिमाग में थी ये चीज़ कि कल ग्रहण था और इनसे कुछ ना कुछ गलती हुई है, इनके पाँव कहीं ना कहीं टच हुए हैं, कुछ तो गलत हुआ है। ठकुरायन ने क्या किया, कहा बेटा तू घबरा मत, तू टेंशन मत ले, तू आराम से बैठ, मैं कुछ करती हूँ। तो जो ठकुरायन जी थे ना, जो इनके एक पुरोहित जी थे, जो मतलब इनके सदियों के पुरोहित जी थे पुराने, जिन्हें हम धर्म पंडित भी कह देते हैं, उनके पास गई। पहले तो सोचा कि नौकर के हाथ बुलवा लूँ, पर उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद ही जाती हूँ। खुद गई, उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी समझ गए। कहा ठकुरायन तुम जानती थी ना कल शाम को क्या है, चंद्र ग्रहण था, और कितना बड़ा चंद्र ग्रहण था, तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया, तुम सुनील को रोक नहीं सकती थी गाँव में आने से पहले, और अगर रोक ही नहीं सकती थी तो कम से कम लेने ही चले जाते। उसने कहा पंडित जी देखिए अब इन चीज़ों का तो टाइम है नहीं, जो हुआ सो हो गया, अब आप करिए क्या करना है। बेचारे पुरोहित जी कहते करूँगा तो क्या, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम ऐसा करो तुम जाओ, मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी धन्यवाद। वो चली गई। जब पंडित जी ने इनके कुछ कोठी थी पूरी अच्छी खासी कोठी में एंटर कर रहे थे ना, एंटर नहीं किया, पहले बाहर पहले शुरू से बोला कि मैं भी अंदर नहीं आऊँगा। इन्होंने अपना अभिमंत्रित गंगा जल काफ़ी सारी चीज़ें वो डालते डालते ना लड़की के जो उनकी बहू थी उसके कमरे तक गए, अंदर चले गए। वहाँ पर जाकर
उसकी शक्ल देखी। दोस्तों पता है हम लोग ना साधारण से बंदे हैं, जो ये दिग्गज लोग होते हैं ना, जिन्होंने बड़ी बड़ी मतलब सिद्धियाँ प्राप्त की होती है ना, एक इंसान की शक्ल से बता देते इसका ओरा कैसा है। वो समझ चुके थे इसका ओरा बहुत नेगेटिव हो रखा है, ये नेगेटिविटी भरी हुई है इस रूम में। उसने पूछा बेटी क्या क्या बात है, तो सब कुछ बताया। पंडित जी ने कहा बिटिया गीता एक बात बता, तूने वहाँ से कोई चीज़ भी ली थी? लड़की डर गई, बहू भी कैसे बताऊँ, सब मेरे को गुस्सा करेंगे। मैंने बताया हाँ पंडित जी, जो ये मैंने सर पे लगाया उन्हें गजरा लिया था। कहा बेटे यही तो तूने गलत किया और तू उसको सर पे लगाए बैठ। ठीक है तो पंडित जी क्या करूँ, उतार दूँ? कहता अब तो चाहे उतार ना उतार कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, तो उसको उतार। पंडित जी ने ना कपड़ा दिया, काले रंग का कपड़ा था उनके पास, उसके अंदर उस गजरे को डाला, उसको बांध दिया और अपने पास रखा। फिर बोला ऐसा है आज से लेकर अगले सप्ताह तक 7 दिन तक मैं यहाँ पर पाठ करूँगा, पूजा पाठ चलेगी, और बिटिया इस घर से, गांव से तो क्या घर से भी बाहर नहीं निकलेगी। आप जैसे भी करके ना जब तक इसका बच्चा नहीं हो जाता 9 के 9 महीने इसको यहाँ रखोगे। अगर ये इधर उधर गई तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। तो सास ने कहा लड़की की, गीता की, ठीक है। लड़के को सब कुछ बताया गया। लड़का जो था ना सुनील, इन सब बातों में इतना मानता नहीं था, लेकिन उसको जब लगा ना, उसकी माँ ने जब उस पर इतना विश्वास किया, तो उसने कहा ठीक है माँ, आप 9 महीने तक इसको यहीं रखो, मैं कैसे करके कोई नौकर का इंतज़ाम कर लूँगा, मैं शहर में रहूँगा, कभी कभी मिलने ना बीच में आ जा करूँगा गीता से मिलने। कहती ठीक है बेटा ऐसे ही करो। सब कुछ वैसे ही हुआ और 9 दिन तक पूजा करने के बाद पंडित जी ने जो पूजाएं करनी थी वो सब करी। धीरे 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 ना गीता की स्वास्थ्य में सुधार होता रहा। एक दिन जिस दिन लास्ट दिन था ना, उस दिन पंडित जी ने ठकुराइन को सारी बात बताई। कहता ठकुराइन तुम पूछना चाहती थी ना ये सब क्या हुआ, तो सुनो आज मेरी बात। जिस दिन तुम्हारी बेटी बहू ने अंदर प्रवेश किया था ना गांव में, जिसको पांव लगा था, तुम जानती हो ना, उन्होंने एक तांत्रिक का नाम बताया। कहती हाँ उसके बारे में सुना तो मैंने भी है पंडित जी। कहता वो तांत्रिक, उसने उस दिन साधना की थी, चंद्र ग्रहण वाले दिन उसने 7 पूजाएं की थी 7 छोटे बच्चों की आत्माओं के ऊपर, और उसने वो बच्चों की जो डेड बॉडीज थी ना, वो शमशान घाट, पता नहीं किस किस शमशान घाट से इकट्ठा करी थी। उनको अपने अनुष्ठान से वो ऐसी चीज में बदल रहा था कि वो उनसे जब चाहे अपना काम निकलवा सके। अच्छा पंडित जी, तो फिर अरे तो क्या, 6 को तो वो अपना साध चुका था, 6 बच्चों की आत्माओं को। जो 7वें बच्चे की आत्मा थी ना, जिस मिट्टी की मुट्ठी में रखी थी, वो तुम्हारी बहू ने पैर लगा के उसको तोड़ दिया था, खंडित कर दिया था। वो आत्मा तो आजाद हो गई। अब वो शक्ति तुम्हारी बहू के जो कोख में बच्चा है ना, उसको ले जाने पे तुली हुई है। बेचारी फफक फफक के रोने लगी ठकुराइन। तो कहती पंडित जी मेरा तो पहला हमारे खानदान का चिराग है, ऐसा मत होने दो। कहता मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो बिना कुछ लिए जाएगा, क्योंकि वो शक्ति तो पीछे लगी, उसको तो न्योता भी तेरी बहू ने दिया है। पर फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और हनुमान जी सब भली करेंगे। पंडित जी को पूरा विश्वास था। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, बड़ी मुश्किल से 9 महीने के बाद उनके यहाँ पे बड़ी ही प्यारी छोटी सी लड़की का जन्म हुआ, बहुत ही सुंदर, बड़ी ही अद्भुत। जब लड़की पैदा हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया, तो पंडित जी घर आए। जैसे 1 महीने बाद बच्ची, माँ को और बच्ची को बाहर निकालते हैं ना कमरे से, पहले तो निकालते नहीं गांव में, आजकल तो नॉर्मल भी ऐसा ही होता है। डिलीवरी के बाद बच्ची को देखा, उन्होंने उस बच्ची को माता की चुनरी पहनाई और कुछ सामान दिया पोटली में बांध के, और उस बच्ची के गले में बांध दिया ताबीज से, और बोला ठकुराइन जब तक ये गुड़िया साल की नहीं हो जाती ना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये पोटली इसके शरीर से अलग नहीं होगी। और अभी मेरे से ये मत पूछना कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। बस अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बच्ची और तुम्हारी बहू ठीक ठाक रहे, तो इसको अपने इसके शरीर से अलग नहीं करना। तो ऐसा ही हुआ, उन लोगों ने वो सब बातें मानी। और जब वो बच्ची 1 साल की हो गई, तो उस पोटली को निकालकर गंगा जी में बहा दिया गया, और उस तांत्रिक की शक्ति ने ऐसे पीछा छोड़ा। तो दोस्तों आज की ये मेरी कहानी थी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मुझसे आगे कौन सी कहानी है, किस स्पेशल चीज़ में सुननी है, तो मैं उस पर भी कहानी बनाऊंगी। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।